26 नवंबर 26 नवंबर भारत के लिए एक बहुत खास दिन है। क्या खास है इस दिन के बारे में? ये दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 1949 में 1949 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। इट वाज अडॉप्टेड। हाँ, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अगले साल जनवरी में इसे लागू किया गया था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, यानी कि प्रियम्बल की। किसी भी प्रीफेस की तरह, यानी कि प्रस्तावना की तरह, किसी किताब की प्रस्तावना की तरह, ये एक इंट्रोडक्शन देती है, एक छोटी सी खिड़की देती है हमारे संविधान के अंदर झांकने की। ये हमें बताती है कि हमारे संविधान का एम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है। ये ऐसी एक की है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंट, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, आइडियल्स, एम को समझने में हमारी मदद करती है। हमारा प्रियम्बल जो शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी तरह कमिटेड है, यानी कि प्रतिबद्ध है, टू सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कि ये अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल बिलीव्स, या कुछ की प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स या कोर प्रिंसिपल्स या कोर वैल्यूज क्या होती है, जिन पे बाकी सब कुछ बेस करता है। देखिए, सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जहां इंडिया ही सुप्रीम पावर है, और हम फ्री हैं किसी भी फॉरेन एंटिटी से। हम पूरी तरह फ्री हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाने के लिए। हम फ्री हैं ट्रीटीज और अलायंसेस में एंटर करने के लिए, यानी कि किसी इंटरनल या एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ संधि या गठबंधन में हम जा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है। हमारा संविधान हमें ये स्वतंत्रता भी देता है कि हम किसी फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी टेरिटरीज, यानी कि हम अपने क्षेत्र को, अपनी सीमाओं को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, या अपना कोई क्षेत्र किसी को दे भी सकते हैं। इसके लिए हमें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारे अंदरूनी और घरेलू मामलों का संबंध है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी आंतरिक संप्रभुता भी है, और इसका संबंध आंतरिक और घरेलू मामलों से है। इसे 4 अंगों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक।